नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की संवाद श्रृंखला महामुकाबला 2024 की इस कड़ी में बात गोड्डा संसदीय क्षेत्र के जाति आधारित सामाजिक समीकरण की। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की तरह गोड्डा में भी सत्ता विरोधी रुझान के अलावा चुनाव का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जातीय समीकरण से ही चुनावी गणित सुलझाए जा रहे हैं। मतदाताओं का कोई जातिवार आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक गोड्डा में ब्राह्मण मतों की बहुतायत है। संख्या 4 लाख के आसपास रहने की बात कही जाती है। 1 लाख के करीब राजपूत, भूमिहार और कायस्थ मतदाता हैं। इस तरह स्वर्ण मतों की अनुमानित संख्या 5 लाख के करीब है। इनमें अधिसंख्य भाजपाई मानसिकता के बताए जाते हैं। चुनावी राजनीति पर गहन नजर रखने वालों की माने तो अभिषेक आनंद झा सौजातीय मतों में जितनी बड़ी सेंध लगाएंगे, निशिकांत दुबे के समक्ष उतना ही बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा और उसी अनुरूप प्रदीप यादव की संभावना बड़ा आकार ग्रहण कर लेगी। ऐसा लगता है कि इस खतरे का एहसास निशिकांत दुबे को भी है। तभी तो प्रदीप यादव के मैदान में उतरने पर चुनाव प्रचार नहीं करने का उनका दंभ टूट गया है। खुद तो क्षेत्र में पसीना बहा ही रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पत्नी अनुकांत दुबे और पुत्र कनिष्क कांत दुबे को भी रण क्षेत्र में उतारना पड़ गया है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 4,36,747 मत आदिवासी समाज के हैं। 53,272 ईसाई आदिवासी भी हैं। दलित समाज के मतों की संख्या 1,92,362 है। मुस्लिम मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है। 3,81,480 मत रहने के बाद भी उम्मीदवारी के मामले में 2019 की तरह इस बार भी महागठबंधन ने इसकी उपेक्षा कर दी। मुस्लिम समुदाय को इसका मलाल है, पर दिक्कत यह है कि गुस्सा उतारने के लिए विकल्प नहीं है। यादव मत 3 लाख के करीब रहने की बात कही जाती है। लोग चर्चा करते हैं कि लाठी के बल पर उम्मीदवारी हड़प ली गई है। 2,50,000 मत वैश्य बिरादरी के हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी 2 लाख से अधिक हैं। कुर्मी मतों की भी प्रभावकारी संख्या है। यादव और मुस्लिम मत महागठबंधन को समर्पित है। आदिवासी समाज को झामुमो का समर्थक माना जाता है, पर उसके एक बड़े हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का प्रभाव है। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने का अच्छा खासा असर पढ़े लिखे आदिवासियों पर है। राजनीति के पंडितों का आकलन है कि इस बार आदिवासी समाज का अंदरूनी मुद्दा यही है। महागठबंधन के पास शायद इसका कोई काट नहीं है। ईसाई आदिवासी महागठबंधन के पक्षधर माने जाते हैं। सवर्ण, कुर्मी, वैश्य, दलित और अति पिछड़ों को एनडीए समर्थक माना जाता है। इस बार उलटफेर की संभावना है। लहर मुक्त गोड्डा में 2019 में भी करीब करीब ऐसी ही राजनीतिक एवं सामाजिक हालात थे। भाजपा के निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदीप यादव ही मैदान में थे। अंतर सिर्फ इतना कि तब प्रदीप यादव महागठबंधन में झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार थे। इस बार कांग्रेस के हैं। उस चुनाव में भी भाजपा विरोधी तमाम दलों की ताकत उनके साथ थी। इस बार भी है। ऐसी ही राजनीतिक व सामाजिक समीकरण में प्रदीप यादव भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे से 1,84,227 मतों के बड़े अंतर से मात खा गए थे। हार उनकी इसलिए भी हो गई थी कि एनडीए समर्थक मतों में सेंध नहीं लग पाई थी। इस बार सेंधमारी का पक्का इंतजाम हो गया है। इसके बाद भी इत्मीनान नहीं दिख रहा है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार राय का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।